इस वीडियो में हम आपकी क्लास 11th के बेसिस पर एडवर्टाइजमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं मैंने क्या लिखा है। देखो, हमने एडवर्टाइजमेंट की सबसे पहले डेफिनेशन देखनी है। क्या लिखा है? एन एडवर्टाइजमेंट, यानी कि एक एडवर्टाइजमेंट को हिंदी में कहा जाता है विज्ञापन। ये आप याद रखना, विज्ञापन इस नाम से आप परिचित ही होंगे, अखबारों में विज्ञापन दिए जाते हैं। तो एन एडवर्टाइजमेंट यानी कि एक विज्ञापन इस माने है ए शॉर्ट, एक तो आपको कम शब्दों में लिखना है, कंसाइज पीस यानी कि अच्छी तरह से वर्णन किया जाना चाहिए। जो बात आप कहना चाह रहे हैं उसको कहना है आपको, उसे बोलते हैं कंसाइज पीस ऑफ राइटिंग, यानी जो भी आपने लिखा है छोटे शब्दों में उसका कुछ मतलब है। ठीक, डिज़ाइन जिसको तैयार किया जाता है टू इन्फॉर्म, जानकारी देने के लिए, द पब्लिक को अबाउट, बारे में, ए प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं पब्लिक को, सर्विस किसी काम के बारे में जानकारी दे रहे हैं, और इवेंट या फिर किसी घटना के बारे में जानकारी दे रहे हैं, और टू फाइंड या फिर आप ढूंढ रहे हैं ए बायर, किसी खरीदने वाले को, फॉर समथिंग, कोई चीज़, यानी आप कुछ बेचना चाहते हैं। तो एक तरह से आपको विज्ञापन देना है। इन चीज़ों के लिए जब हम विज्ञापन लिखेंगे तो उसी को क्या बोल रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट बोल रहे हैं कि पब्लिक को किस बारे में जानकारी देनी है, किसी प्रोडक्ट के बारे में। आपकी कंपनी है कोई, आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आप उसका विज्ञापन देते हैं। देखो टीवी पर कितने सारे एड्स आते हैं, अखबारों में एड्स आते हैं, वो सब क्या होते हैं? एडवर्टाइजमेंट ही हैं। सर्विस, कोई नौकरी आप करना चाहते हैं, आप ढूंढ रहे हैं, या फिर आपकी कोई कंपनी है, आप ढूंढ रहे हैं किसी नौकरी करने वाले को, तो उस तरह की जानकारी देना चाहते हैं। कोई इवेंट, कोई घटना है भाई आपके शहर में या आपके स्कूल में कुछ होने वाला है, तो उस तरह की इवेंट के लिए हम एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हैं। और टू फाइंड, या आप ढूंढ रहे हैं ए बायर, किसी खरीदने वाले को, फॉर समथिंग, आपके पास कोई सामान है, आप उसे बेचना चाहते हैं। तो इस तरह की जानकारी देने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करते हैं। और आपके क्लास के हिसाब से जो इसको क्लासीफाई किया गया है, तो मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ क्लासीफाइड एड्स, यानी कि इसके क्या प्रकार हो सकते हैं, मतलब आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो एक तो फॉर सेल या फिर परचेज, कोई चीज़ बेचने या फिर ख़रीदने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए दिया जा सकता है। टू लेट, लेट का मतलब होता है किराए पर, आप किराए पर कोई चीज़ देना चाहते हैं या फिर लेना चाहते हैं। कोई एक बड़ा घर लेना चाहते हैं, कोई अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, या आपके पास कोई खाली स्पेस है उसको आप किराए पर देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं। उसके बाद सिचुएशन वैकेंट की, कोई आपको चाहिए नौकरी करने वाला, काम करने वाला, तो ऐसी सिचुएशन है जो खाली है, यानी उस खाली पोस्ट को आप भरना चाहते हैं। फिर लिखा है सिचुएशन वांटेड, यानी कि ऐसी सिचुएशन है जहां आप कुछ चाहते हैं। दोनों में अंतर है। देखो, वहां सिचुएशन वैकेंट की, मैंने मान लीजिए यहाँ पर एक बैंक खोला है, तो अब मुझे लोगों की ज़रूरत है, तो मेरे पास सिचुएशन कैसी है? वैकेंट, यानी खाली, तो मुझे काम करने वाले लोग चाहिए। यहाँ पर उल्टा है, सिचुएशन वांटेड, यहाँ आपको ज़रूरत है, यानी हमको ज़रूरत है कहीं पर काम लेने के लिए, हम नौकरी ढूंढ रहे हैं या फिर कुछ ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा काम जो हम कर सकते हैं। तो इसमें हम बताएंगे कि हमें ये काम आता है और अगर भाई ज़रूरत है तो आप मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। लोस्ट, कोई चीज़ खो गई है, इसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं। या फिर फाउंड, या फिर आपको कोई चीज़ मिली है, जैसे स्कूल में किसी की कोई चीज़ खो जाती है तो फिर जानकारी दी जाती है कि भाई इस बच्चे का ये सामान खो गया है, किसी को मिला हो तो वो वापस कर दे। और अगर आपको कोई चीज़ मिली है, फाउंड, आपने कोई चीज़ पाई है, तो आप जानकारी दे सकते हैं कि भाई ऐसा कुछ मुझे मिला है। अगर वो किसी का हो तो अपना नाम, पता या उस चीज़ के बारे में जानकारी देकर ले जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी एडवर्टाइजमेंट की, ये थ्योरी हो गई आपकी, और ये इसका टाइप हो गया कि इस टाइप के अब चीज़ें आपको मिलेंगी। अभी मैं कुछ एडवर्टाइजमेंट लिखता हूं और क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी देता हूं, वो आप धीरे धीरे देखिएगा, उसको समझिएगा और फिर आपको उससे फ़ायदा होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।